माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी शिवरात्रि के महत्व को भलीभांति जानते हैं। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। इसके पश्चात हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि शिव जी को अत्यधिक प्रिय है और आज 26 जुलाई 2022 की तारीख को सावन की मासिक शिवरात्रि है। इस दिन पे विशेष पूजन अर्चन करने से स्त्रियों और पुरुषों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार माता सती ने, माता पार्वती ने, नंदेश्वर की पत्नी सुयशा जी ने, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि ने सावन की शिवरात्रि पे शिव पूजन करके अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति करी। शिव जी का पूजन अर्चन करना अत्यधिक सरल है। इस प्रकार से जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, आप यदि शिव जी का पूजन करते हैं तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त लिख लीजिए। 26 जुलाई 2022 की तारीख शाम में 7 से 8 बजे के बीच में आपको यह पूजन करना है। आप सब सोच रहे होंगे कि वैसे तो पूजन प्रदोष काल में करा जाता है, परंतु आज शाम के समय आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो रहा है, जो शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। यह नक्षत्र आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला है। तो ऐसे में आर्द्रा नक्षत्र का प्रयोग करते हुए आज यदि आप इस विशेष अभिषेक को करते हैं तो आपको मनचाही सफलता प्राप्त होने का रास्ता अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आप लोगों को शिव जी का अभिषेक शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करना है। अभिषेक करने के लिए आप सबको अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग क्या होता है? मिट्टी से बनाया हुआ शिव जी का जो स्वरूप होता है उसे ही हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। इस समय आप फोटो में देख सकते हैं, एक बड़ा सा थाल लेके उसमें पार्थिव शिवलिंग आप 7 बजे के पहले पहले बना के तैयार कर लें। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आप कोई विशेष प्रकार का कार्य करते हैं तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का प्रयोग करा जाता है। जो लोग पुलिस में, आर्मी में या अपने शारीरिक बल के द्वारा कार्य करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यह लोग लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, इससे आपको शीघ्र सफलता मिलती है। इसके अलावा जो लोग सर्विस में हैं, आप चाहे कहीं पे भी नौकरी करते हो, चाहे आप MNC में हो या फिर कोई छोटी मोटी ही नौकरी क्यों ना करते हो, आप काली मिट्टी का शिवलिंग बना के इससे पूजन अर्चन करें। इससे आपको अद्भुत लाभ होगा। शिवलिंग आप अपने मनचाही आकृति का बना सकते हैं। आप शिवलिंग के लिए मिट्टी किसी गांव के खेत से, जहां पे गाय चारा चरती हैं, वहां से ला सकते हैं या अपने घर के गमले की मिट्टी से भी इस शिवलिंग को बना सकते हैं। यह शिवलिंग अत्यंत सुख सौभाग्य प्राप्त कराने वाला है। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उस समय पे अपने मन में आप जैसे भाव लाते हैं, जैसी कामना करते हैं, वही कामना इस अभिषेक के साथ पूर्ण हो जाती है। तो जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें, अपने मन में अपनी कामनाओं को बहुत अच्छे से लेके आएं। जो कार्य करना चाहते हैं या जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप शिव जी के चरणों में उस कार्य को अवश्य समर्पित कर दें। अब मैं आपको शिवलिंग के अभिषेक का सामान बता रही हूँ। इस पूरे सामान को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और शाम की तैयारी अभी से कर लीजिए। आपको गेहूं के 21 दानों को ले लेना है। ये गेहूं के 21 दाने हैं, इनको ले लीजिएगा और इनसे पूजन अर्चन करिएगा। 5 कमलगट्टी के बीज लेने हैं। कमलगट्टे के बीज भी आप चित्र में देख सकते हैं, इन्हें लेना है। शिव जी की पूजा में साबुत चावल सफ़ेद ही चढ़ाया जाता है। यह 108 दाने चावल के आपको ले लेने हैं। शिव जी की पूजा में हमेशा सिर्फ साबुत सफ़ेद चावल का ही प्रयोग होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। किस काली मिर्चें आपको ले लेनी है। इसके बाद आपको जो काले तिल हैं वो 1 चुटकी काले तिल लेने हैं और आपको 7 बेल के पत्ते ले लेने हैं। बिल्व पत्र आप देख सकते हैं इस समय पे यहाँ पे शिव जी पे किस तरह से बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है।
आपको 7 बेलपत्री लेनी है और इसके बाद आप 7 शमी पत्र भी ले लें। शमी पत्र चढ़ाने का अद्भुत फल प्राप्त होता है। 7 संख्या में गिन के शमी की पत्तियां चढ़ाने से मनोवांछित फल पूरे मिल जाते हैं। एक धतूरा ले लीजिएगा और 7 लाल गुलाब के पुष्प ले लीजिएगा। जिन्हें 7 पुष्प ना मिले वह एक ही पुष्प की पंखुड़ी को तोड़ के प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये चीज़ें एक कटोरी में मिला के सादा पंचामृत बना लें। पूजा के लिए इत्र का प्रयोग करना होता है। पूजा में शिवजी के पूजन में आप मोगरे का इत्र, चंदन का इत्र प्रयोग ला सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चंदन भी हमें प्रयोग में लाना होता है। सफ़ेद चंदन अलग अलग प्रकार का आपको आसानी से मिल जाएगा। पूजा के लिए 3 गोल सुपारी चाहिए। एक सुपारी से माता गौरा बनाएंगे, एक से गणपति भगवान बनाएंगे और एक सुपारी का प्रयोग संकल्प के लिए होगा। पूजा में जिस प्रकार से रोली, कंकु, चावल यह सभी मौली इत्यादि का प्रयोग होता है यह भी हमें चाहिए। अब साथ में 2 देसी घी के दीपक बनाएं। एक दीपक का प्रयोग पूजन के समय करें और एक दीपक आरती के लिए जलाएं और एक जनेऊ भी भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए आप ले लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो पूजा पाठ शुरू होगी वो बताती हूँ। तो दोस्तों अब हम अभिषेक की तैयारी करते हैं और अभिषेक के विषय में सभी जानकारी आपको देते हैं। जब भी हम पूजा पाठ शुरू करते हैं सबसे पहले हमें दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो आप दीपक प्रज्वलित करें। 2 में से 1 दीपक पूरी पूजा के समय जलता रहेगा। फिर उसके बाद भगवान गणेश जी का आवाहन पूजन करना चाहिए। हे प्रभु गणपति हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। एक सुपारी को गणपति मान के उनका तिलक पूजन अर्चन वंदन करें। दूसरी सुपारी का भी पूजन करें। इन्हें माता गौरा मान के इनका तिलक पूजन वंदन करें। अब आप अपने हाथ में जो तीसरी सुपारी है इसको लें, ग्रहण करें और बोलें मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र या इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और आज भारतवर्ष में यदि आप रहते हैं तो भारतवर्ष बोलिए, वरना जहाँ भी आप रहते हैं इस स्थान पर रहते हुए शिवजी का शिवरात्रि का अभिषेक कर रहा हूँ। प्रभु कृपा करके मेरी पूजन अर्चन ग्रहण करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति मुझे दें। ऐसा कह के जो आपने सुपारी ली है, अपने हाथ में थोड़ा जल लिया है और चावल लिया है और एक सिक्का आप ले लें और उसे वहाँ पे छोड़ दें। अब इसके बाद आप शिव पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले शिव जी को थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद दोबारा शिवलिंग को जल से साफ करना चाहिए। ये मिट्टी का शिवलिंग है तो पूरी तरह से बिल्कुल साफ नहीं होता है। आप इसे बहुत ज़्यादा पानी डाल के खराब ना करें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें। शिव जी को स्नान करने के बाद वस्त्र अर्पित करा जाता है, तो शिव जी को मौली का वस्त्र अर्पित करें। शिव जी को जनेऊ चढ़ाएं। सफ़ेद चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत इत्यादि चढ़ा के शिव जी का पूजन करें। शिव जी को भस्म और इत्र भी चढ़ाया जाता है। हालांकि भस्म मैंने आपको नहीं बताई है, आप इत्र ज़रूर लगाएं और भोलेनाथ का पूजन अर्चन आवाहन करते रहें। इसके बाद भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाने हैं। 7 बेलपत्र चढ़ाने हैं। तो 7 बेलपत्र चढ़ाने की विधि आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पे, यानी जहाँ से जलाधारी बहती है वहाँ पे आपको बेलपत्र रखना चाहिए। जलाधारी के दोनों तरफ पे आप बेलपत्र रखें। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र रखना चाहिए और उसके बाद आप जो शिवलिंग के ऊपर का जलाधारी बना हुआ है, जहाँ से जल बूंद बूंद टपकता है, वहाँ पे भी आपको बेलपत्र रखना चाहिए। नंदी जी के पास में बेलपत्र रखें। इस प्रकार से सभी जगह बेलपत्र रख के शिव जी का पूजन करना चाहिए। शमी पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और जो आपने गुलाब के पुष्प लाए हैं वह भी आप शिव जी पे अर्पित कर दें। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। मन ही मन शिव जी को अपने आप में विलीन कर लें और शिव जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। इसके बाद निरंतर शिव जी के महामंत्र का जाप करते हुए, या तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अभिषेक करें। आपने जो गेहूं के दाने लिए हैं, आप दाने दाने चढ़ाते हुए भगवान के ऊपर इस जाप को करते जाएं। इसी प्रकार आप 21 दाने गेहूं के, कमलगट्टे के और चावल के, इस प्रकार से जो सभी चीज़ें आपने यहाँ अभिषेक के निमित्त रखी हुई हैं, काली मिर्च
और काले तिल सब डाल के आपको शिव जी का अभिषेक करना है। शिव जी का इस प्रकार से धीरे धीरे अभिषेक करते हुए आपको शिव जी के साथ विलीन होते हुए पूजा प्रार्थना करनी है। जब 1 घंटे के बाद यह पूरा अभिषेक हो जाए, उसके बाद वहाँ पे आप कोई ना कोई मौसमी फल ज़रूर रखें, जैसे आम, केला, सेब, अमरूद। यह फल आपको शिव जी को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार के फल अर्पित करने से आपको अतिशीघ्र मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और पूजन अर्चन करने के बाद आपको शिव जी की आरती करना चाहिए। जो दूसरा घी का दीपक बना हुआ है उससे शिव जी की आरती करें। पूजन आराधना संपन्न हो जाने के बाद यथाशक्ति कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए, दक्षिणा निकालनी चाहिए, जिससे कि आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन पे करा हुआ पूजन अर्चन किसी भी प्रकार से खाली नहीं जाता, ऐसा स्वयं शिव जी का वचन है। तो इस वचन पे आप भरोसा करते हुए आज के दिन शिव जी का पूजन अर्चन करें। सौभाग्यवती स्त्रियां जब इस प्रकार से पूजन अर्चन करती हैं तो पति की तरक्की होती है। जिनके जीवन में बीमारी के कारण दुख कष्ट है या कोई भी कष्ट है, उन्हें भी इस पूजन अर्चन को करने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। आप शिव जी का पूजन अर्चन करें और अपने द्वारा किए हुए अनुभवों को नीता विक्रम चैनल पे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और नीता विक्रम चैनल को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता रानी दोस्तों, शिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।